हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ड्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में भी टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था। आज हम सेकंड वन लेते हैं। क्वेश्चन है, ए नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 2.2 एम्पेयर which settles down after a few seconds to a steady value of 2.0 एम्पेयर। देखो, इस वाले केस में अब हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं गिवन है, हमें करंट की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि आपके पास गिवन क्या क्या है, पहले आप राइट डाउन करते जाओ। आपके पास वोल्टेज की वैल्यू गिवन है V इक्वल टू किसके बराबर है, 220 वोल्ट। अब ये बोल रहे हैं जो इनिशियल करंट है उसकी वैल्यू 2.2 एम्पेयर है, मींस I1 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, इनिशियल वाली को हम I1 ले लेते हैं और फाइनल को I2। तो I1 की वैल्यू गिवन है, वो कितना है, 2.2 एम्पेयर। ठीक है, विच सेटल डाउन आफ्टर ए फ्यू सेकेंड, उसके बाद वो सेटल डाउन हो गया करंट और उसकी वैल्यू जो स्टडी वैल्यू आ गई उसकी, वो क्या बन गई, 2 एम्पेयर। मीन्स I2 की वैल्यू गिवन है, बाद में उसका करंट कितना बन गया, 2.0 एम्पेयर। फाइंड द स्टडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट। आपको जब ये वाला करंट था, जब उसका स्टेडी करंट बन गया, उस टाइम पे उसकी टेम्परेचर की वैल्यू गिवन नहीं है, आपको वो वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मींस आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, T2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहां से क्लियर हो रहा है। फाइंड द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, द रूम टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। देखो, ये आपके पास दिया हुआ है, मीन्स 30 डिग्री कौन सा दे रखा है आपको, ये है आपके पास रूम टेम्परेचर, मीन्स इनिशियल टेम्परेचर इज गिवन। मीन्स आपके पास T1 की वैल्यू क्या है, T1 आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये वाला आ गया आपके पास, T1 की वैल्यू आपको गिवन है। एंड द एवरेज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम इज, अल्फा की वैल्यू गिवन है। इस बार किसकी, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू गिवन है। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो गया, अल्फा। अल्फा की वैल्यू गिवन है आपके पास 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर है ये वाली चीज? ओके, ये चीजें आपको गिवन है। अब तो अभी हमारे पास क्या गिवन नहीं है, हमें तो क्या चाहिए होता है, रेजिस्टेंस R1 और R2 की वैल्यू भी चाहिए हमें। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो, पहला स्टेप यही होगा हमारे पास, रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर दिया हुआ इन्होंने, रूम टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री पे। ठीक है, उसको हम ले लेंगे R1। अब देखो, R की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज V इक्वल टू किसके बराबर होता है, IR। और यहां से अगर हम R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो R की वैल्यू क्या हो जाती है, V डिवाइडेड बाय I। ठीक है, तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V डिवाइडेड बाय I1। क्लियर हो रहा है आपको ये, है ना। अब देखो, V की वैल्यू कितनी है, 220 डिवाइडेड बाय I1 की वैल्यू 2.2। ठीक है, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी, देखो डेसिमल नीचे से हटा तो ऊपर आ गया 0 डिवाइडेड बाय 22, और ये आ जाएगा आपके पास 100 ओम्स। R1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 100 ओम्स। क्लियर हुआ ये, यहाँ से हमने R1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। वैसे अब हम R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो, R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम पहले राइट डाउन ही कर लेते हैं, रेजिस्टेंस एट स्टेडी टेम्परेचर। स्टेडी टेम्परेचर पे जब उसका हो गया, हमें I2 की वैल्यू हमें गिवन है, अब हम R2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगी, V डिवाइडेड बाय I2। ठीक है, और V की वैल्यू कितनी थी, 220 डिवाइडेड बाय I2 की वैल्यू कितनी है, 2।
ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 110 ओम्स, या R2 की वैल्यू आ गई आपके पास। क्लियर हो रहा है ये सब कुछ? ठीक है, अब हमें R1 और R2 की वैल्यू भी अब हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब हमने सिंपल फॉर्मूला लगाना है, हमें I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जो आपके पास फाइनल रेजिस्टेंस है वो इस बार R2 है। ठीक है, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपकी फाइनल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस, फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर। क्लियर है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो अब आपके पास एक, आप इस तरह से भी सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो, ये सब वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, आप यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करके T2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो सॉल्व करके। ठीक है, पर वैसे करके कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी पड़ती है, तो अगर आप इसको इस तरह से सॉल्व करें, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज सेकंड वे है, आपको याद रखना है अल्फा की वैल्यू। देखो अल्फा क्या है आपके पास, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा की वैल्यू हमेशा याद रखनी है, वो होती है R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 T2 माइनस T1। आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो अल्फा की वैल्यू। ठीक है, अल्फा की वैल्यू ये वाली होती है। अब यहाँ से आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है T2 की, तो इसको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, देखो इसको यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ तो क्या, यहाँ तो ये तो रहेगा ही R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या आ जाएगा R1 टू अल्फा। क्लियर है इस वाले फॉर्मूले से? अब देखो यहाँ पे T2 माइनस T1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ये सारी वैल्यू हमें पता है, ये सारी वैल्यू यहाँ डालेंगे तो R2 की वैल्यू क्या है, देखो 110 माइनस R1 की वैल्यू 100 है, डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू 100, और अल्फा की वैल्यू क्या थी 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। क्लियर है? अब देखो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 100 रह जाएगा, यहाँ 10 है, 110 में से 100 गया तो 10, और यहाँ आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना। क्लियर है, ये सॉल्व करके आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, यहाँ आ जाएगी T2 माइनस T1 की वैल्यू, यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो अब क्या करना है हमें, देखो T2 माइनस T, ऐसे करके इजी हो गया। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, देखो जो भी ये वाली वैल्यू आएगी, हमें तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है T2 की, T1 की वैल्यू तो गिवन है 30। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर जो आपके पास T2 की वैल्यू आ जाएगी, जो आप ये वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा प्लस T1 की वैल्यू, और T1 की वैल्यू क्या है, जो भी ये कैलकुलेट करके आएगा, प्लस T1 की वैल्यू कितनी है 30, उसमें आप 30 ऐड कर लोगे, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास T2 की वैल्यू। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, T2 की वैल्यू, यहाँ पे ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, उसमें हम क्या ऐड कर लेंगे, प्लस T1 की वैल्यू गिवन है, दैट इज 30 आंसर में। तो इस तरह से आप T2 की टेम्परेचर की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लोगे, जो आपके पास फाइनल टेम्परेचर था। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? देखो इस वाले में कुछ खास नहीं था, सिंपल जो एक चीज़ थी जो समझने वाली थी वो क्या थी, क्योंकि इसमें हमें R1 और R2 की वैल्यू गिवन नहीं थी, तो हमने R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, फिर ये वाला फॉर्मूला आप चाहें तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में भी यूज़ कर सकते हो, सारी वैल्यूज़ डाल के, और यहाँ से आप टेम्परेचर T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, नहीं तो अगर आपको अल्फा की वैल्यू ये वाली यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, यहाँ से आपने T2 माइनस T1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और आप बाद में इसको सॉल्व करके यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।